नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे कि खामनेई और अब उनकी मृत्यु के बाद कौन बन सकता है ईरान का सुप्रीम लीडर। तो सबको डिटेल में चर्चा करेंगे और आपको बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी खबर में से एक अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमला। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि शिया समुदाय के लोग सड़कों पर इस समय खामनेई की मौत के बाद आए हुए हैं और ईरान में डेथ टू अमेरिका के नारे लग रहे हैं। वाशिंगटन से लेकर लंदन में जगह जगह जश्न मनाए जा रहे हैं। कहीं पर कोई खुशी में रो पड़ रहा है तो कहीं पर कोई दुखी है। ये सारी चीज़ें आज आपको जाननी पड़ेगी और ये भी जानना पड़ेगा कि पेट्रोल और डीजल क्या महंगे होंगे। हाँ, हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल 10 से 12 रुपए महंगे हो जाए। सोना 30,000 से 2 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि दुनिया में इस समय एक बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है। अबू धाबी में ईरानी हमले में भारतीयों के घायल होने की खबर निकल के आ रही है। ईरान इजराइल जंग में पूरी दुनिया इस समय डोनाल्ड ट्रंप के भाषणों को सुन रही है। डोनाल्ड ट्रंप जब मन कर रहा है तब आ रहे हैं और अपनी बातें दुनिया पे थोप के चले जा रहे हैं। और उसने ही उन्होंने दावा किया कि हमने खामनेई के साथ साथ उसके पूरे कुनबे को समाप्त कर दिया। आइए जानते हैं पूरी खबर को डिटेल से। वैसे तो आपने जान ही लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं जाना है और हमारे जो चैनल से जुड़े साथी हैं उन सभी लोगों के लिए एक विशेष स्पेशल कवरेज आज हम करने जा रहे हैं। दुनिया में क्या चल रहा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और आज दूसरा दिन है। हमले में ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। हमले के पहले दिन ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि ईरान ने आज कर दी है। इजरायली वायुसेना ने बताया कि उसने अमेरिका के साथ मिलकर पिछले 24 घंटे में ईरान पर 1200 से ज़्यादा हमले किए हैं। खामनेई के ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर 30 मिसाइलों से हमला किया गया है, जिसमें उसकी बेटी, दामाद, बहू, पोती समेत कॉम्प्लेक्स में मौजूद 40 कमांडर्स भी मारे गए हैं। खामनेई के मारे जाने पर ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक और 7 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। वहीं ईरानी सेना ने इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों में हमले शुरू किए हैं। इजराइल में एक हमले में 9 लोगों की मौत हुई है। 3 अमेरिकी सैनिकों की भी मौत की बात निकल के आ रही है। आंकड़े कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ईरान में सत्ता संभालने के लिए फिलहाल कई लोगों के नामों के चर्चे मीडिया जगत में चल रहे हैं। अस्थायी समिति बना दी गई है और इस समिति में देश के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान और न्यायपालिका के प्रमुख मोहसेनी एजेही और धर्मगुरु अली रजा अराफी शामिल हैं। चीज़ें आपको स्पष्ट करने के लिए आपको डिटेल में ले चलना होगा और जानना पड़ेगा कि सैयद अली हुसैनी खामेनेई कौन था और इसे क्यों मारने की कोशिश की जा रही थी पिछले कई वर्षों से। ईरान में 37 साल से सबसे ताकतवर खामनेई की मृत्यु हो चुकी है। इनका जन्म 19 अप्रैल 1939 को मशहद ईरान में हुआ था और 28 फरवरी 2026 को तेहरान ईरान में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये रहबर थे, यानी कि सुप्रीम लीडर। इनके पोस्ट का नाम था रहबर, ये ध्यान रखिएगा। ईरान के राष्ट्रपति बने 1981 में, 8 साल तक इस पद पर रहे। फिर 1989 खुमैनी की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। ईरान ने जब हमले हुए तो उसके जवाब में लगातार हमले करने शुरू किए। उसने 9 देशों पर एक साथ हमला किया, ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। उसने कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब व यूएई में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। यूएई के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर दुबई के पाम होटल एंड रिसोर्ट और बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमला किया। आपको बड़ी बात बताएं कि ईरान ने आओ न देखा ताओ, उसने जहां मन किया वहां मिसाइलें गिराई हैं, क्योंकि उसके सबसे बड़े सुप्रीम लीडर की हत्या की जा चुकी थी, मार दिया गया था। आपको बता दें कि अजीब अबीज
गारंडरहेड, तेहरान, खोरमाबाद, इस्फहान, देशफुल, बुशेहर, बंदर अब्बास, ये ईरान के इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं। ईरान का इजराइल समेत 9 देशों पर जो हमला हुआ है उनमें हमने आपको बताया इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, इन सभी पर हमले किए गए हैं और ये एक बड़ा हमला चारों तरफ से हुआ है। ईरान इजराइल के बीच विवाद क्या है, किन विवादों के चलते इतने बड़े हमले किए गए, तो आपको बता दें कि अमेरिका को शक है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है। इसी वजह से उसने कई बार उस पर पाबंदियां लगाई। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बिजली बनाने और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए, हथियार बनाने का नहीं है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल के मुद्दे भी होते हैं। परमाणु समझौते के बीच बातचीत में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम सबसे बड़ा अड़ंगा बना हुआ। ईरान साफ कहता है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी हैं और इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। वह इसे अपनी रेड लाइन मानता है। इजराइल को भी दिक्कत है क्योंकि अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है। वहीं ईरान इजराइल का खुलकर विरोध करता है और उस क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का आरोप भी लगता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ जाता है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों में अपने समर्थक गुटों को लेकर मदद करता है और अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। ईरान कहता है कि वह अपने हितों और सहयोगियों की रक्षा कर रहा है। अमेरिका ने ईरान पर कई बार कड़े प्रतिबंध लगाए जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। इसके जवाब में ईरान भी कभी अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज करने या सख्त बयान देने जैसे कदम भी उठाए हैं। इतिहास के सबसे क्रूर नेताओं में से एक अली खामनेई अब मर चुका है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि खामनेई की मौत के बाद ईरान का नेतृत्व कौन करेगा यह जानता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका पर बमबारी पूरे हफ्ते या जब जरूरत रहेगी तब तक करता रहेगा। ये चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम लगातार हमला करते रहेंगे। ईरानी सैनिकों सरेंडर कर दो, अभी माफ़ी मिल सकती है, बाद में केवल मौत की सज़ा मिलेगी, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। हमले का मकसद अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और खतरे को खत्म करना था, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। इजराइल में एयर रेड सायरन बजे करीब 11:45 पर नागरिकों को शेल्टर में जाने की चेतावनी दी गई। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने नेशनल इमरजेंसी भी घोषित की। इसके बाद तेहरान के कई इलाकों में धमाके दोपहर 12 बजे तक होने लगे और इसकी पुष्टि भी हो गई। IRGC कमांड सेंटर, इस्फहान, कोम और करज के न्यूक्लियर साइट सुप्रीम लीडर खामनेई का जो घर था वो टारगेट था। ईरान के मिनाब में एक लड़कियों के स्कूल पर भी हमले की बात निकल के आई है और ईरान ने अपने सारे स्पेस बंद कर दिए थे। ऐसे ही धीरे धीरे कार्यक्रम चलता रहा, युद्ध चलते रहे और ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन जवाबी हमले में दोपहर 3 बजे छोड़े। कल की घटना मैं बता रहा हूँ। फिर 4 से 6 बजे के बीच में अमेरिका इजराइल की ईरान पर दूसरी और तीसरी वेव्स ऑफ स्ट्राइक्स हुई। ईरान के मिसाइल इंडस्ट्री, नेवी और न्यूक्लियर साइट्स पर फोकस किया गया। तेहरान में इंटरनेट ब्लैकआउट, कई शहरों में विस्फोट किए गए और ऐसे ही धीरे धीरे हमले बढ़ते गए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कई दिनों तक ऑपरेशन जारी रखने की पुष्टि की और फिर रात के 9:30 बजे दुबई के पाम होटल और बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमले किए गए। बहरीन में रिहायशी इमारतों पर ईरान का ड्रोन हमला हो जाता है और फिर उसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री कहते हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत हो गई है और इजराइल के अधिकारियों ने खामनेई की मौत का दावा भी कर दिया। और अभी भी लगातार पूरी दुनिया में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसको लेकर लोग परेशान हैं कि क्यों ये चीज़ें क्या विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही हैं और ये बड़ा खतरा पूरी दुनिया के लिए फैल रहा है। जैसा कि हमने लेक्चर जब स्टार्ट किया तभी हमने बताया कि अयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था को एक झटका लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त वीना सिकरी ने भी इसकी गंभीर और आर्थिक रूप से अस्थिर करने वाला बयान बताया है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इतना आसान नहीं है कि पूरी दुनिया इस हमले से उबर जाए। यह ईरान के 46 साल के शिया धर्म शासित इस्लामिक शासन में एक अहम मोड़ था। खामनेई की मौत अमेरिका और इजराइल के हमले में हुई है। तेहरान की जवाबी कार्रवाई से मध्य पूर्व के बड़े हिस्सों में तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हुई है। यह हमला उस समय हुआ है जब ओमान ने अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में वार्ता की मध्यस्थता
की थी। शुरुआती प्रतिक्रिया थी कि वार्ता अच्छी प्रगति कर रही थी और ईरान कई रियायतों पर सहमत हो गया था। अब ऐसा लगता है कि जो बातें हुई थी मात्र एक दिखावा थी और इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था और इजराइल ने पहले कदम उठाया, जिसके बाद इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया और ये पूरी प्लानिंग के साथ हुई है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रही है कि भैया इस समय डोनाल्ड ट्रंप इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार पूरी दुनिया को हिलाए रखे हैं। इन सारी वजहों से पूरी दुनिया में तेल, गोल्ड और भी बहुत सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं असर पड़ने वाला है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा अंत करते करते आपको बता दें कि क्या क्या नाम दिया गया। ऑपरेशन इपिक फ्यूरी, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर 28 फरवरी 2026 को अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया गया। यह ईरान की राजधानी तेहरान के राजनीतिक और सैन्य ठिकानों पर दिन के उजाले में किया गया एक बड़ा हवाई हमला था और इसी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने की पुष्टि हुई है। फिर दूसरा, इजराइल का ऑपरेशन लॉयंस रोर, यानी कि ऑपरेशन लॉयंस रोर किसका है? इजराइल का है। यह अमेरिका के साथ समन्वय कोऑर्डिनेशन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से चलाया गया अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों, ईरानी सेना के बेस और उनके नेतृत्व को खत्म करना था। खामनेई की मौत और हमलों के बाद बदला लेने के लिए ईरान ने ऑपरेशन फतेह खैबर टू प्रॉमिस 4 लॉन्च किया। ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। इसमें यूएई का अल धफरा एयरबेस, कतर का अल उदेद एयरबेस और बहरीन स्थित अमेरिकी नौसेना का 5वां फ्लीट शामिल था। गौरतलब है कि पूरी दुनिया 2 हिस्सों में नहीं बटी। कई देश जैसे तुर्की, मिस्र, भारत, यूरोपीय संघ हमलों की निंदा कर रहे हैं और शांति की अपील कर रहे हैं। उत्तर कोरिया ने ईरान पर हमले की निंदा की है। स्थिति तेजी से बदल रही है और यह एक बड़े संघर्ष की शुरुआत लगती है और अगर कोई देश इसमें और भी कुछ किया तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार की स्थिति बन सकती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।